हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में मूवी मेट्रो इन दिनों। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है श्रुति और आकाश नाम के कपल से, जो अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। एक्चुअली वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उनके घर वालों ने उनकी शादी करवा दी, जिसके बाद उनके ऊपर जिम्मेदारियां आने लगी। और इसी वजह से आकाश को अपना सिंगिंग करियर छोड़कर एक कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करना पड़ रहा था कि तभी एक दिन श्रुति को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जो सुनकर आकाश पहले तो खुश था, लेकिन बाद में वो काफी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि आकाश को लग रहा था कि अगर श्रुति सच में प्रेग्नेंट हो गई तो उसकी जिंदगी थम जाएगी, मतलब बच्चा आ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज्यादा बढ़ जाएगी और उसकी लाइफ बहुत ज्यादा बोरिंग होगी। इसलिए वो बच्चे के लिए तैयार नहीं था। लेकिन श्रुति बच्चे के लिए काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन वो नोटिस कर पा रही थी कि आकाश इसके लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है कि तभी वहां पर उनका बेस्ट फ्रेंड पार्थ आता है। एक्चुअली पार्थ एक इन्फ्लुएंसर है और वो सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाता रहता है। साथ ही आकाश की बातों से पता चलता है कि वो रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। वो हमेशा नई नई लड़कियों को डेट करता और उनके साथ रोमांस करके फिर ब्रेकअप कर लेता। अब आज आकाश एक फ्रेंड के फ्लैट पर रुकने जाता है, जिसके बाद हम चुमकी नाम की लड़की को देखते हैं, जिसने आज पहली बार भांग पिया था, जिसकी वजह से उसे काफी नशा हो गया था और वो भी अपने मंगेतर से मिलने जा रही थी। अब चुमकी को जो एड्रेस बताया गया था उसने वो एड्रेस गलत लिखा था, इसलिए वो गलती से पार्थ के फ्लैट पर चली जाती है। अब पार्थ भी उस फ्लैट में आता है और तैयार होने लगता है कि तभी वो देखता है कि वहां पर एक जो मोबाइल था वो रिंग कर रहा था। अब पार्थ वो कॉल रिसीव करता है तो उसे पता चलता है कि किसी अंगद का कॉल आया था और वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में उसे पूछ रहा था, लेकिन पार्थ कॉल को कट कर देता है कि तभी उसके सामने चुमकी आती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। तो वही चुमकी भी काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है, लेकिन पार्थ उसे शांत करवाता है। जिसके बाद वो चुमकी से एड्रेस पूछता है तो वो समझ जाता है कि चुमकी गलत एड्रेस पर आई है, लेकिन चुमकी काफी नशे में थी, इसलिए पार्थ उसे सही एड्रेस पर छोड़ने जाता है तो देखता है कि चुमकी का मंगेतर अंगद बाहर ही खड़ा था और चुमकी इससे पहले कि उससे कुछ बोल पाती वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और पार्थ वहां से निकल जाता है। जिसके बाद हम चुमकी की बहन काजल को देखते हैं, जो अपने हस्बैंड मोंटी के साथ एक पार्टी में थी। वहां पर वो लोग लेडीज और जेंट्स अलग अलग बातें कर रहे थे, जहां पर लेडीज का टॉपिक ये था कि वो लोग इतनी पढ़ी लिखी है लेकिन फिर भी वो बाहर काम नहीं करती, मतलब उन्हें कुछ क्रिएटिव करना चाहिए। तो वही जेंट्स का टॉपिक ये चल रहा था कि उन्हें डेटिंग ऐप पर डेटिंग ट्राई करनी चाहिए। अब ये सुनने पर मोंटी भी इसके लिए काफी एक्साइटेड होता है और डिसाइड करता है कि वो भी डेटिंग ऐप पर एक्सप्लोर करेगा। अब काजल और मोंटी की बात करें तो वो दोनों एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन उनकी शादी को कई साल हो गए थे, जिसकी वजह से उनका रिश्ता थोड़ा सा बोरिंग हो गया था। साथ ही उनकी एक बेटी भी है जो अभी स्कूल में पढ़ती है, लेकिन उनकी बेटी को पता नहीं था कि वो लड़के में इंटरेस्टेड है या लड़कियों में। एक्चुअली उनकी बेटी की एक फ्रेंड है जो उसकी क्रश थी, तो वही एक लड़का भी उसे पसंद किया करता था, लेकिन उनकी बेटी को उस लड़के में इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन फिर भी वो काफी कंफ्यूज थी कि आखिर वो किसे पसंद करती है। जिसके बाद हम काजल और चुमकी की माँ शिवानी को देखते हैं, जो भी अपनी लाइफ में काफी बोर हो गई थी। मतलब शिवानी ने अपनी पूरी लाइफ अपने पति की सेवा और बच्चों की देखभाल में निकाल ली थी। उसने कभी भी खुद के लिए नहीं जिया था, इसलिए शिवानी को लग रहा था कि शायद उसे अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए था। तभी शिवानी को पता चलता है कि उनका कॉलेज रीयूनियन कोलकाता में होने वाला है और ये देखकर शिवानी काफी एक्साइटेड थी, क्योंकि इतने सालों बाद वो अपने दोस्तों से मिलने वाली थी। लेकिन शिवानी के हस्बैंड संजीव उसे मना करते हैं, ये बोलकर कि वो वहां जाकर आखिर क्या करेगी। साथ ही वो उससे कहते हैं कि वो अकेली नहीं जा सकती। अब शिवानी अपने हस्बैंड को कन्विंस करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन संजीव उसकी बात नहीं मानता। जिसके बाद हम चुमकी को देखते हैं, जो काफी ज्यादा टेंशन में थी और वो कुछ भी करके अंगद की गलतफहमी दूर करना चाहती थी, क्योंकि अंगद को लग रहा था कि चुमकी उसे धोखा दे रही है। इसलिए चुमकी फिर से पास से मिलती है और उसे कहती है कि वो अंगद से कहे कि वो गलती से उसके घर में आ गई थी और उस घर में पार्थ और उसकी बीवी साथ रहते थे। अब पार्थ इसके लिए मान जाता है और वो श्रुति को अपनी नकली वाइफ बनाकर अंगद से मिलवाने के लिए लेकर जाता है, जहां वो अंगद को यकीन दिलाता है कि श्रुति उसकी वाइफ है और वो अपनी वाइफ के साथ था, कि तभी वहां पर गलती से चुमकी आई थी। अब अंगद इससे कन्विंस हो गया था, तो वही पार्थ चुमकी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चुमकी वैसी बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए वो पार्थ को भाव नहीं देती, तो वो उसकी फ्रेंड के साथ ही चला जाता है। जिसके बाद हम श्रुति को देखते हैं, जो अपने घर आती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसका हस्बैंड काफी ज्यादा परेशान था
और वो आकाश से कहती है कि वो जानती है कि आकाश अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो दोनों अबॉर्शन करेंगे। अब ये सुनकर आकाश काफी खुश होता है, लेकिन श्रुति का दिल टूट जाता है क्योंकि श्रुति को लगा था कि शायद आकाश उसे ऐसा करने से रोकेगा। लेकिन वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है जहाँ पर श्रुति अबॉर्शन करने वाली थी, लेकिन श्रुति की हिम्मत नहीं हो पाती और वो अबॉर्शन नहीं करती। लेकिन वो इसके बारे में आकाश को कुछ भी नहीं बताती क्योंकि आकाश ने फैसला किया था कि वो अपनी जॉब छोड़ देगा और म्यूजिक पर ध्यान देगा। तो वही श्रुति भी डिसाइड करती है कि वो वापस अपना जॉब ज्वाइन करेगी, जो कि उसने आकाश से शादी करने के लिए छोड़ दिया था क्योंकि आकाश को लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में नहीं रहना था। अब श्रुति अपना जॉब वापस दिल्ली ज्वाइन करती है जहाँ पार्थ उसकी काफी हेल्प करता है। तो वही हम आकाश को देखते हैं जो भी सिंगिंग के लिए स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन उसे कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा था। तो वही श्रुति का एक कलीग जो कि सिंगल पेरेंट था, श्रुति देखती है कि वो अपने बच्चे का कितना अच्छे से ध्यान रखा करता था और ये देखकर श्रुति उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और वो भी उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगती है, जिसकी वजह से वो आकाश को ज़्यादा कॉल नहीं कर पा रही थी। तो वही आकाश को ऐसा लग रहा था कि श्रुति पार्थ के साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगी है और वो कहीं ना कहीं पार्थ और श्रुति पर शक करने लगा था। तो वही चुमकी और आनंद की एंगेजमेंट हो जाती है और उनके एंगेजमेंट में काजल को पता चलता है कि मोंटी भी डेटिंग ऐप पर है और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो मोंटी से कुछ भी नहीं कहती। वो मोंटी के प्रोफाइल को ढूंढने लगती है और आखिरकार उसे मोंटी का प्रोफाइल मिल ही जाता है। अब ये देखने के बाद काजल भी अपना फेक प्रोफाइल बनाती है और मोंटी के साथ चैटिंग करने लगती है, जहाँ पर वो मोंटी के साथ काफ़ी फ्लर्ट कर रही थी और मोंटी भी उसे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, जो देखकर काजल गुस्सा तो बहुत हो रही थी, लेकिन वो मोंटी से कुछ भी नहीं कहती क्योंकि वो देखना चाहती थी कि आखिर मोंटी किस हद तक जाता है। तो वही चुमकी भी पार्थ की वीडियोस देखने लगी थी और वो उसकी वीडियोस को काफ़ी एंजॉय करती, यानी कि कहीं ना कहीं चुमकी भी पार्थ में इंटरेस्ट ले रही थी। और जब वो दिल्ली अपने किसी काम से जाती है तो उसकी पार्थ के साथ मुलाकात होती है। दोनों में काफ़ी बातें होने लगती है और धीरे धीरे करके उनकी दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद चुमकी पार्थ से कहती है कि आखिर वो कब तक इस तरह से फ्लर्ट करता रहेगा, उसे किसी लड़की से प्यार करना चाहिए और उसी से शादी करनी चाहिए। लेकिन पार्थ कहता है कि उसे पता कैसे चलेगा कि प्यार हो गया है, जिसका चुमकी के पास भी कोई जवाब नहीं था, लेकिन वो पार्थ से कहती है कि उसके अंदर से फीलिंग आएगी तो उसे पता चल जाएगा। जो सुनकर पार्थ उससे पूछता है कि क्या उसे अंगद के लिए वो फीलिंग्स आई थी, लेकिन चुमकी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। एक्चुअली अंगद और चुमकी बचपन से साथ थे, इसलिए चुमकी को लगा कि वो उसके लिए एक बेस्ट पार्टनर हो सकता है और इसी वजह से चुमकी उसके साथ शादी करने वाली थी। लेकिन अब पार्थ और चुमकी की दोस्ती काफ़ी गहरी होने लगती है और वो एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करने लगते हैं, जिसके बाद हम काजल को देखते हैं जो मोंटी को एक होटल में मिलने के लिए बुलाती है और मोंटी भी वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद काजल उसके आंखों पर पट्टी बांधती है और उसके कपड़े उतार कर वहाँ से निकल जाती है और मोंटी बाद में नए कपड़े पहनकर घर आता है। जहाँ आने पर काजल अपना बैग पैक करके तैयारी थी। जैसे ही मोंटी आता है वो मोंटी के मुंह पर मोंटी के कपड़े पहनती है और वहाँ से निकल जाती है, जो देखकर मोंटी समझ जाता है कि वो डेटिंग ऐप पर जिस लड़की के साथ चैटिंग कर रहा था वो उसकी वाइफ ही थी और मोंटी को इस बात का काफ़ी ज़्यादा पछतावा था। जिसके बाद हम काजल को देखते हैं जो अपनी बेटी के साथ अपने मायके चली आती है और वहीं पर रहने लगती है। तो वही हम श्रुति को देखते हैं जिसका कलीग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था और श्रुति भी उसे किस करने वाली थी कि उसे आकाश का ख्याल आता है और वो तुरंत वहाँ से निकल आती है कि तभी उसे रास्ते में पार्थ मिलता है जो कि उसे एक कैफे में लेकर आता है। लेकिन तभी वहाँ पर आकाश उसका इंतजार कर रहा था और आकाश जब पार्थ और श्रुति को साथ देखता है तो वो उनके ऊपर चिल्लाने लगता है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है, जो सुनकर श्रुति काफी शॉक थी। साथ ही आकाश ये भी कहता है कि श्रुति का बच्चा उसका था या नहीं ये भी उसे पता नहीं, जो सुनने के बाद श्रुति काफी गुस्सा हो जाती है और आकाश को पीटने लगती है। पार्थ उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आकाश पार्थ के साथ भी लड़ाई करता है और वहां से निकल जाता है, जिसकी वजह से श्रुति काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी। अब पार्थ श्रुति को समझाने लगता है कि शायद श्रुति को आकाश के साथ नहीं रहना चाहिए क्योंकि अब आकाश काफी ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है। लेकिन श्रुति कहती है कि आकाश की गलती नहीं थी, मतलब वो मानती है कि उसने गलती की थी लेकिन वो इसके लिए उसे माफ कर सकती है। इसलिए ये बोलकर वो वापस आकाश के पास जाने लगती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि आकाश श्रुति के साथ बात नहीं कर रहा था, लेकिन श्रुति अब आकाश के साथ वहीं पर रहने लगती है जहाँ पर वो दोनों साथ तो थे लेकिन आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे। श्रुति के मन में काफी बार ख्याल आता कि वो आकाश को बता दे कि उसने अबॉर्शन नहीं किया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पाती क्योंकि आकाश बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, इसलिए वो उसे ये बात बताकर और परेशान करना नहीं चाहती थी। इसलिए श्रुति भी वहाँ पर छोटा सा काम करने लगती है, लेकिन तब उसे रियलाइज होने लगता है कि शायद वो लोग बच्चे के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अबॉर्शन करेगी।
लेकिन इसके बारे में आकाश को अभी तक कुछ भी पता नहीं था। तो वही आकाश सिंगिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन एक दिन एक बड़ा सिंगर नहीं आता, जिसकी वजह से आकाश को ब्रेक मिल जाता है। और उस गाने का थीम कुछ ऐसा था कि हीरो जब अपने बच्चे को पहली बार देखता है तब वो ये गाना बोलता है। इसलिए वो म्यूजिक डायरेक्टर आकाश से कहता है कि वो ऐसा इमेजिन करे कि उसका बच्चा हुआ है और उसे इमेजिन करता हुआ वो गाना गाए। जिसके बाद आकाश ऐसा ही करने लगता है। लेकिन जब वो गाना बोल रहा था तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसका भी बच्चा होने वाला था, लेकिन तब वो इसके लिए तैयार नहीं था। जिसकी वजह से आकाश बहुत ज़्यादा रोने लगता है और वो तुरंत श्रुति के पास जाता है और श्रुति से माफ़ी मांगता है। ये देखकर श्रुति भी काफ़ी इमोशनल हो जाती है और वो दोनों ही एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करके फिर से एक नई शुरुआत करने का प्लान करते हैं। जिसके बाद हम मोंटी को देखते हैं, जो कि काजल से माफ़ी मांगने के लिए काजल के घर आता है। लेकिन काजल मोंटी को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि शिवानी उसे समझाती है कि काजल को अपने हस्बैंड को माफ़ करना चाहिए, जो सुनकर काजल काफ़ी भड़क जाती है और अपनी माँ से कहती है कि वो वही गलती नहीं कर सकती जो उसकी माँ ने की थी। एक्चुअली काजल के पापा ने भी उसकी माँ को चीट किया था, लेकिन उसकी माँ ने उन्हें माफ़ कर दिया था। लेकिन काजल कहती है कि उसे अपनी माँ की तरह नहीं बनना, लेकिन अब उसे लग रहा है कि शायद वो उनकी तरह ही बन रही है। अब ये बात सुनकर काजल की माँ भी काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। तो वही काजल के पापा काजल को समझाते हैं कि उनका अफेयर हो गया था, उनकी ये बहुत बड़ी गलती थी जिसके लिए उन्हें माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि वो काजल की माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और काजल की माँ ने तब उन्हें दूसरा मौका दिया था, जिसकी वजह से वो अपनी गलती सुधार पाए थे। इसलिए वो काजल से कहते हैं कि वो भी मोंटी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे। जिसके बाद अगर उसे लगा कि वो मोंटी को माफ़ नहीं कर सकती तो वो उसकी डिवोर्स दिलाने में मदद करेंगे। अब काजल भी इसके लिए मान जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी बेटी के लिए दोनों पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए काजल मोंटी के साथ ट्रिप पर चली जाती है। लेकिन बीच रास्ते में ही उन दोनों की लड़ाई हो जाती है और काजल मोंटी को वहीं पर छोड़कर एक रिजॉर्ट में चली जाती है। जिसके बाद मोंटी भी उसके पीछे पीछे आने लगता है, लेकिन काजल मोंटी को जलाने के लिए एक लड़के के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। लेकिन मोंटी भी हार नहीं मानता और कंटिन्यूसली काजल को बनाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन काजल मोंटी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, लेकिन फिर भी मोंटी उसे मनाना नहीं छोड़ता। जिसके बाद हम शिवानी को देखते हैं, जो अपने हस्बैंड को बिना बताए कोलकाता चली आती है अपनी रियूनियन के लिए, जहाँ पर उसकी मुलाकात परिमल से होती है, जो कि उसका कॉलेज का प्यार था। एक्चुअली परिमल और शिवानी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन बाद में वो अलग हो गए थे, मतलब उनकी शादी कहीं और हो गई थी। लेकिन परिमल अब काफ़ी अपसेट था, क्योंकि उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी और उसकी एक बेटी है जो किसी से प्यार किया करती थी, लेकिन वो लड़का लंदन में सेटल होना चाहता था। लेकिन परिमल की बेटी अपने पापा को अकेला छोड़कर लंदन जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उस प्रपोजल को मना कर रही थी। अब ये बात जैसे ही परिमल को पता चलती है, वो डिसाइड करता है कि वो अपनी बेटी के सामने खुद को बुरा पोर्ट्रे करेगा, ताकि उसकी बेटी खुद ही उसे छोड़कर चली जाए। और इसी वजह से परिमल कभी शराब पी कर आने का नाटक करता, तो कभी बेवजह अपनी बेटी पर गुस्सा करता। लेकिन इसके बाद भी उसकी बेटी उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। जिसके बाद परिमल जब शिवानी से मिलता है तो वो लोग अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने लगते हैं। अब शिवानी जब वापस आने वाली थी तो वो डिसाइड करती है कि वो कुछ दिन और रुकेगी, ताकि वो अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सके। साथ ही वो चाहती थी कि उसके हस्बैंड को भी एहसास हो कि जब वो ट्रिप पर जाया करता था और एक एक हफ्ते तक उसे कॉल नहीं किया करता था तो उसे कैसा लगता होगा। और इसी वजह से शिवानी अपने दोस्तों के साथ रुक जाती है, जहाँ पर परिमल शिवानी से कहता है कि उसे कुछ एक्टिंग करनी होगी। अब शिवानी भी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद परिमल शिवानी को अपनी वाइफ बनाकर घर पर लेकर जाता है और उसकी बेटी के सामने नाटक करने के लिए कहता है कि वो बहुत ही जालिम माँ है। जिसके बाद शिवानी वैसा ही नाटक करती है और ये देखकर परिमल की बेटी को काफ़ी बुरा लगता है और आखिरकार शिवानी उसे घर से निकाल देती है। जिसके बाद परिमल की बेटी अपने बीएफ के साथ लंदन जाने के लिए मान जाती है और वो उसके साथ लंदन चली जाती है, जो देखकर परिमल काफ़ी खुश था, क्योंकि वो बस इतना ही चाहता था कि उसकी बेटी अपने पार्टनर के साथ खुश रहे। तो वही शिवानी के ना आने की वजह से संजू काफ़ी परेशान हो गया था और वो शिवानी को ढूंढते हुए कोलकाता आ गया था, जहाँ पर वो शिवानी को परिमल के साथ देखता है तो उसे लगता है कि शायद शिवानी उसे धोखा दे रही है। इसलिए वो परिमल के साथ लड़ने लगता है, लेकिन शिवानी उसे रोकती है और सब कुछ समझा देती है। जिसके बाद संजीव को यकीन हो जाता है कि भले शिवानी पहले परिमल से प्यार करती थी, लेकिन अब वो बस संजीव से प्यार करती है और उनके बीच भी सब कुछ ठीक हो जाता है। तो वही पार्थ चुमकी को बताता है कि उसकी शादी तय हो गई है, जो सुनकर चुमकी काफ़ी शॉक थी। पार्थ कहता है कि अब उसकी डेटिंग बस हो गई, वो चाहता है कि वो एक स्टेबल लाइफ जिए और इसलिए उसने डिसाइड किया है कि वो शादी करेगा। अब इस बात से चुमकी काफ़ी अपसेट थी, लेकिन वो पार्थ से कुछ भी नहीं कहती।
साथ ही हमें पता चलता है कि चुमकी का जो बॉस है वो चुमकी को कहीं भी टच किया करता था, जो बात चुमकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन वो इसके लिए स्टैंड नहीं ले पा रही थी। अब चुमकी आनंद से कहती है कि अगर वो लोग ऑफिस में अनाउंस कर देंगे कि अगर वो दोनों एंगेज है तो उसका बॉस उसे इस तरह से तंग करना बंद करेगा। जिस पर अंगद कहता है कि अगर बॉस को पता चल गया कि चुमकी उसकी गर्लफ्रेंड है या फिर उसकी मंगेतर है तो वो जानबूझकर सारा फ्रस्ट्रेशन अंगद के ऊपर निकालेगा और उसकी वजह से अंगद को उसका गुस्सा सहना पड़ेगा। इसलिए वो कहता है कि 4 महीने बचे हैं जब अंगद को प्रमोशन मिल जाएगा, जिसके बाद वो उस बॉस के लेवल का हो जाएगा, तब वो लोग अपने रिलेशनशिप को सबको बता देंगे। अब ये बात सुनकर चुमकी काफी शॉक थी, क्योंकि अंगद को चुमकी की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इसलिए चुमकी डिसाइड करती है कि वो खुद के लिए स्टैंड लेगी, जैसा उसे पार्थ ने कहा था। अब अगली बार जब उसे बॉस इस तरह से टच करता है तो चुमकी उसे जोरदार चाटा मारती है, जिसके बाद वो जॉब छोड़कर जाने लगती है। ये देखकर अंगद उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चुमकी उसके साथ भी अपनी मंगनी तोड़ देती है और वहां से निकल आती है। जिसके बाद हम काजल को देखते हैं, जो उस लड़के के साथ रोमांस करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो कर नहीं पाती, क्योंकि वो आज भी मोंटी से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। कि तभी वहां पर मोंटी आता है और उन दोनों को साथ देख लेता है, जिसकी वजह से काजल को काफी गिल्टी फील हो रहा था और वो मोंटी से बात नहीं कर रही थी और वो वापस अपने घर आ जाती है। तो वही हम चुमकी को देखते हैं, जो अपने घर पर अपनी माँ से बात कर रही थी। कि तभी वहां पर अंकद आता है, जो चुमकी से कहता है कि उसने अपना जॉब छोड़ दिया। लेकिन ये सुनने के बाद भी चुमकी खुश नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं चुमकी को एहसास हो गया था कि वो पार्थ से प्यार करने लगी है। कि तभी उसे पता चलता है कि पार्थ अपनी शादी के लिए कोलकाता जा रहा है। ये बात सुनते ही चुमकी तुरंत स्टेशन जाती है और पार्थ को रोकने लगती है। वो पार्थ को बताती है कि वो उससे प्यार करती है, जो सुनकर पार्थ काफी शॉक था। वो चुमकी से कहता है कि वो तो अपने घर वालों के साथ शादी करने के लिए वहां पर जा रहा था। अब ये सुनने के बाद चुमकी वहां से निकल जाती है, लेकिन पार्थ अपने घर वालों को लेकर उतर जाता है, क्योंकि वो भी चुमकी को पसंद करता था। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि चुमकी और पार्थ की शादी हो रही थी और वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे। वहां पर मोंटी भी आता है और वो काजल से कहता है कि आखिर वो उसके साथ बात क्यों नहीं कर रहा। तो काजल बताती है कि वो काफी गिल्टी फील कर रही है, लेकिन मोंटी कहता है कि वो जानना नहीं चाहता कि उस दिन क्या हुआ था। वो बस इतना चाहता है कि वो काजल के साथ अपनी लाइफ स्टार्ट करे, फिर से उनके रिश्ते को एक मौका दे। अब ये सुनने के बाद काजल उससे सॉरी कहती है, जिसके बाद उनके बीच भी सब कुछ ठीक हो जाता है। और ऐसे कहानी कुछ टाइम आगे बढ़ती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फिर से काजल और मोंटी के बीच छोटी मोटी नोकझोंक होने लगी थी, लेकिन नोकझोंक के साथ साथ उनका प्यार भी काफी बढ़ गया था। तो वही पार्थ और श्रुति अपना बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसके लिए वो काफी ज्यादा खुश थे। तो वही हम देखते हैं कि आकाश का सिंगिंग करियर काफी अच्छे से चल रहा था, तो वही श्रुति अपने बच्चे को संभाल रही थी। तो वही काजल की बेटी को पता चल गया था कि उसे लड़कियों में इंटरेस्ट है। तो वही हम परिमल को देखते हैं, जो अपनी वाइफ के यादों के साथ ही अपनी जिंदगी गुजारने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी मेट्रो इन दिनों मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।